numpy एरे के अंदर डेटा टाइप क्या होता है और जो हमारे पाइथन के डेटा टाइप है और numpy एरे के डेटा टाइप है, क्या ये दोनों डिफरेंस है या अलग अलग है, और डिफरेंस है तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिलने वाला है। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, और आज हम बात करेंगे डेटा टाइप इन numpy एरे। तो डेटा टाइप क्या होता है numpy एरे के अंदर, वो हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास क्या होता है, डेटा को स्टोर कराना होता है किसी वेरिएबल के अंदर। तो उस वेरिएबल का आपके पास एक टाइप आता है कि आपके अंदर उसके अंदर क्या डेटा स्टोर हुआ है। जैसे आपके पास लिस्ट स्टोर हुई है, डिक्शनरी स्टोर हुई है, स्ट्रिंग स्टोर हुई है, नंबर स्टोर हुआ है। ये सारे आपके पास क्या होते हैं, डेटा होते हैं जो कि आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये इसकी क्या है, डेटा टाइप है, मतलब इसके अंदर इस टाइप का जो डेटा है वो स्टोर हुआ है। इसी तरह से आपके पास जो numpy एरे होता है, उस numpy एरे के अंदर भी आप क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कराते हैं। अब numpy एरे के अंदर आप नंबर को स्टोर करवा सकते हैं, आप स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशंस भी स्टोर करवा सकते हैं। तो इस तरह के आपके पास जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप स्टोर करवाना चाहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। अब देखिए, आप बात करें यहाँ पर कि numpy एरे के अंदर डेटा टाइप आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये पूरी एक लिस्ट है जिस लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, बुलियन। बुलियंस के अंदर ट्रू एंड फॉल्स के अंदर डेटा होता है आपके पास यहाँ पर। दूसरा होता है इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर आपके पास इंटीजर 64 का भी हो सकता है बिट का, और यहाँ पर 32 बिट्स का भी हो सकता है। इंटीजर सी भी होता है, इसके अंदर आपके पास आइडेंटिकल टू सी इंटीजर, मतलब नॉर्मली आपके पास यहाँ पर इंट 32 या 64 बिट के होते हैं। इस तरह से इंट पी होता है, जिसके अंदर इंटीजर आपके पास जो इंडेक्स नंबर होता है उसी के साथ काम करता है। फिर इंटीजर 8 होता है, 8 बाइट का आपका, जिसके अंदर आपके पास कुछ रेंज का जो डेटा होता है वो आप स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर 16 होता है, जिसके अंदर आपके पास बात करें तो इसी के अंदर भी आपके पास रेंज है, जिसके अंदर -के 327682 लगाकर 32767 तक आपका जो डेटा है वो आप स्टोर करा सकते हैं। फिर आपके पास इंटीजर 32 हो गया, 64 बिट हो गया। फिर उसके बाद में देखिए, अनसाइन इंटीजर भी होता है। अनसाइन इंटीजर के अंदर 0 से लगाकर 225 तक का जो डेटा है वो आप स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद में आपके पास अनसाइन इंटीजर 60 बिट और आपके पास 32 बिट और 64 बिट आपके पास मिलता है। देन आपको इसी में आपको फ्लोट भी मिलता है। फ्लोट के अंदर आपके पास 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट मिलता है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर के नाम से भी आपको डेटा टाइप मिलता है। एंड नेक्स्ट बात करें तो देखिए, कॉम्प्लेक्स 64 आपके पास और 128 तक का आपके पास यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर 64 बिट्स का और 32 बिट्स का भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, आपका डेटा टाइप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, numpy एरे के अंदर आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। अब इसके अंदर आप अलग अलग चीजों को यूज करते हैं और अलग अलग डेटा टाइप का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। अब बेसिकली हमने numpy के अंदर ये डेटा टाइप को देखा है। यदि हम यहाँ पे किसी डेटा को देते हैं तो उसकी डेटा की डेटा टाइप को कैसे पता किया जा सकता है numpy के अंदर, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो इसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, और जुपिटर नोटबुक के अंदर जरा समझते हैं यहाँ पर कि डेटा टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पर आपके पास आज बता रहा हूँ डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप क्या है। अब और इसको कैसे पता किया जा सकता है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके लिए एक हेडिंग बना लेते हैं। देन उसके बाद में मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ किसे, numpy को। तो इंपोर्ट numpy एज मैं एलियास बना के np दे देता हूँ। ये मैंने numpy को इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं जिसका हम डेटा टाइप को पता करेंगे। तो एरे को क्रिएट करना है तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद में एरे बनाना है तो np डॉट एरे फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा और इसके अंदर एरे के अंदर डेटा डाल दूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4। ये मैंने इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे दिया है। अब मुझे डेटा टाइप को पता करना है तो उसके लिए मैं प्रिंट लगाऊंगा। प्रिंट के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग दूंगा जिसके अंदर पता चलेगा मेरा डेटा टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ पर दिया आपके पास डेटा और टाइप। डेटा टाइप दे दिया मैंने यहाँ पर कि हम यहाँ पर डेटा टाइप को पता करने वाले हैं, और डेटा टाइप के अंदर डी टाइप फंक्शन को हम यहाँ यूज करेंगे। numpy के अंदर डी टाइप फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को पता कर सकते हैं। लेकिन वो हमें किसका डेटा टाइप पता करना है, तो वो हमें इसका वेर का डेटा टाइप पता करना है। तो यहाँ पर हम वेर देंगे, फिर वेर डॉट आपको लगाना है डी टाइप।
ये लगाना है, देन आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप मिल जाएगा कि ये जो है वो इंटीजर आपके पास क्या है 32 बिट का डेटा है। और इसके अंदर यदि मैं डेटा को बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 कर देते हैं, फिर उसके बाद 13 देन 14 देन 15 और उसके बाद 15 और मैं एंटर करता हूं तो आपकी भाई देखिए आपका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर इंटीजर 32 बिट है। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे इंटीजर 32 बिट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज करूंगा और इस बार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर को हटा देता हूँ और इंटीजर को हटा के मैं फ्लोट वैल्यू डालता हूँ। जैसे दिया मैंने 1.0 देन उसके बाद 1.2 देन उसके बाद 1.3 डेटा देने के बाद मैं इसको रन करता हूं तो देखिए आपके पास फ्लोट 64 बिट्स आपको दिखाई दे रहा है। अब यदि मैं इसको चेंज करके स्ट्रिंग डेटा डाल देता हूं तो मैं देखिए स्ट्रिंग डेटा डालने पर मेरे पास क्या डेटा टाइप बनता है, तो उस समय ये जो डेटा है वो आपका चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक देखिए ए डाला, देन उसके बाद एस डाल रहा है मैंने, देन उसके बाद डी डाला है, देन उसके बाद एफ डाला है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग का एक डेटा टाइप आ जाता है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, देन उसके बाद U1 आपको दिखाई देता है। तो ये आपके पास क्या होता है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप होता है कि आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग आपने दी है। अब यदि आप स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसके बाद में मैं यहाँ पर इन दोनों का मिक्सिंग दे देता हूँ, मतलब स्ट्रिंग प्लस यहाँ पर बात करें नंबर का मिक्स डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो उस समय आपके पास देखिए डेटा टाइप जो है वो चेंज हो जाता है और आपके पास कुछ इस तरह से डेटा टाइप आपको दिखाई देता है। जैसे रन करेंगे देखिए आपके पास क्या गया, यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन यू और 1 आपको दिखाई देगा। तो ये आपके पास क्या है, डेटा टाइप को पता करने के तरीके हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को पता कर सकते हैं। अब देखिए यदि आपने एक एरे क्रिएट किया और वो एरे आपके पास इंटीजर में है और अब आप चाहते हैं कि नहीं उस एरे को मैं यहाँ पर आपके पास फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ या किसी और डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप उसका डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। देखिए डेटा टाइप को चेंज करने के लिए आप या तो डायरेक्टली ये जो डेटा टाइप मैंने बताए हैं वो डेटा टाइप आप दे सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनके शॉर्ट को भी दे सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास क्या है, इनको चेंज करने की है, जिसके अंदर आप यहाँ पर शॉर्ट जो फॉर्म है वो भी आप दे सकते हैं। जैसे इंटीजर है तो आई देना पड़ेगा, बुलियन है तो बी देना पड़ेगा, अनसाइन इंटीजर है तो यू, देन फ्लोट के लिए एफ वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर देनी पड़ती है, जिसके थ्रू आपका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। और डेटा टाइप को एज ए आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पर डेटा टाइप भी दे सकते हैं। तो इन सभी के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पास एरे है जो एक आपके पास डेटा टाइप है और यदि आप उसे कन्वर्ट करके दूसरे डेटा टाइप के अंदर ले जाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से ले जा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा, एक आपके पास वेरिएबल बनाऊंगा x नाम का और उसके अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपके पास numpy एक एरे क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मैं np.array का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और np.array के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 मैंने ये एरे बना दिया है। अब ये एरे बनाने के बाद इस एरे को मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दूसरे डेटा टाइप मतलब मैं बात करूं यहाँ पर कि अभी जो है ये डेटा, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा इसका डेटा टाइप, तो प्रिंट करते हैं इसका और डी टाइप लगाते हैं, प्रिंट डेटा टाइप और ये लगा देता हूं मैं फंक्शन पूरा ये लगा देता हूं मैं यहाँ पर और उसके बाद में मुझे x का डेटा टाइप निकालना है तो मैं x से देता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे इंटीजर 32 दिखाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इंटीजर 32 की जगह इंटीजर आपके पास 8 में कन्वर्ट हो जाए, 8 बाइट के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाए या 16 बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए देखिए आपको ये जो है इंट 32 आपको दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर आपके पास क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, देन उसके बाद लगाऊंगा डी टाइप, मैं यहाँ लगाऊंगा डी टाइप और डी टाइप लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा np.int8, int 8 मतलब इंटीजर 8 में कन्वर्ट करना है और देखिए हमें यहाँ पर इंटीजर 8 में कन्वर्ट करना है तो int8 देना पड़ता है, तो मैं भी यहाँ पे क्या दूंगा, int8 दूंगा और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखिए अब आपके पास क्या हो गया है, ये int8 में कन्वर्ट हो चुका है जो कि आपके पास क्या था यहाँ पर 32 बिट का। यदि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं इतना सा पार्ट को और मैं आपको रिमूव दिखाऊं तो int32 है और यदि मैं इसको वापस दिखाऊं मैं आपको तो ये int8 के अंदर कन्वर्ट हो गया।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा की डेटा टाइप को आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे इसके शॉर्टकट तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यदि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मतलब अभी जो मैं ये जो एरे है, इस एरे को प्रिंट करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट ऑफ एक्स करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे इस तरह से 1 2 3 4 देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके पास है, ये आपके पास किसमें है? आपके पास इंटीजर नंबर में है। लेकिन इसका डेटा टाइप कन्वर्ट होके मैं फ्लोट में लाना चाहूंगा, तो आप डायरेक्टली इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करके समझाता हूं मैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर x1 का यूज करूंगा, यहाँ पे भी x1 यूज करूंगा, यहाँ पे भी x1 का यूज करूंगा। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, तो ये जो डी टाइप है, इस डी टाइप को आप यहाँ से हटा दें और ये जो डी टाइप के अंदर आपके पास है, इसके अंदर आप इनमें से कोई एक लिस्ट का जो डेटा है वो आप दे सकते हैं। जैसे मुझे इंटीजर है और फ्लोट में जाना है तो मुझे f देना पड़ेगा। मैं यदि बूलियन में जाता हूँ b देना पड़ेगा, देन अनसाइन इंटीजर में जाना है तो u देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको पास करवानी पड़ेगी। तो अब ये कैसे पास करवानी है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्ट्रिंग के अंदर f पास करा देना है। स्ट्रिंग के अंदर जैसे ही आप f पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, आपका जो डेटा टाइप है उसे कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे कन्वर्ट करता है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं एंटर करता हूँ, देन एंटर करता हूँ, तो देखिए अब आपके पास क्या हो चुका है, फ्लोट 32 बिट के अंदर आपके पास क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो वन डेटा टाइप, आपका जो कोई डेटा है उसको अदर किसी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप को आज आप एज ए फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एज ए फंक्शन यूज करने का मतलब आपने कोई एक एरे बनाया है, उसको आप क्या कर रहे हैं, दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा आप एक फंक्शन की तरह यहाँ पर इस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। कैसे करना है तो उसको भी जरा देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो डेटा है मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं x2 लगाता हूँ और इसकी जो डेटा टाइप है मैं x2 कर देता हूँ, देन इसकी डेटा टाइप को x2 कर देता हूँ और यहाँ से इस पूरे जो पैरामीटर है इनको हटा देते हैं। अब एज ए फंक्शन कैसे करना है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एज ए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर न्यू के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, जहाँ पे मैं इस डेटा टाइप को फंक्शन की तरह यूज करूंगा। तो मुझे फंक्शन की तरह यूज करना है तो np डॉट, अब जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं देखिए यहाँ पे फ्लोट 32 का यूज कर सकता हूँ, फ्लोट 16 का यूज कर सकता हूँ और उसके बाद में यदि मुझे इंटीजर में जाना है तो मैं इंटीजर में से किसी एक चीज को यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लोट का यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास फ्लोट का यूज कर रहा हूँ, फ्लोट 32 बिट का यूज कर रहा हूँ और फ्लोट 32 के अंदर मैं x2 को पास करवा देता हूँ और जो मेरा न्यू एरे बना है मैं उसको भी प्रिंट कराऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रिंट और न्यू मैं पास करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं न्यू पास कराता हूँ तो उसका डेटा टाइप मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे उसका भी डेटा टाइप को चेक करना है कि जो मेरा नया डेटा टाइप आया है उसका डेटा टाइप क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर एक और पैरामीटर दे देते हैं और यहाँ पे मैं न्यू का जो डेटा टाइप है उसको पास करा दूंगा कि जो न्यू का है डेटा टाइप वो आप यहाँ पर चेक करके बताएं। और जैसे ही प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आपके पास पहला किस में है, इंटीजर 32 बिट में है। दूसरा आपके पास क्या है, फ्लोट आपके पास 32 बिट के अंदर आ चुका है और उसके साथ साथ देखिए आपके पास पहला जो है वो इंटीजर फॉर्मेट के अंदर हमें दिखा रहा है और दूसरा हमें क्या दिखा रहा है, फ्लोट फॉर्मेट के अंदर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटीजर का जो डेटा है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्लोट का डेटा है आप वापस इसे इंटीजर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप उसी तरह से इस फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये देखिए ये मेरा फ्लोट का डेटा आ चुका है न्यू के अंदर। अब मैं एक और ले लेता हूँ न्यू वन के नाम से, तो मैं न्यू वन के नाम से ले लेता हूँ, न्यू अंडरस्कोर वन के नाम से मैं ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पर np डॉट, अब देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इंट 64 बिट या 32 बिट के अंदर काम करना है तो मुझे इंट अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कह दूंगा np और उसके बाद दूंगा इंट अंडरस्कोर का यूज करूंगा और जिसके अंदर मैं न्यू का जो डेटा आया है उसको पास करा दूंगा। तो जो न्यू का जो डेटा है उसको पास करूंगा तो वो क्या करेगा, न्यू के डेटा को वापस इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और यदि मुझे इसको देखना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, किसको करूंगा, न्यू अंडरस्कोर वन को। तो न्यू अंडरस्कोर वन को मैं प्रिंट कर देता हूं जिससे मुझे उसका वैल्यू पता चल जाए कि उसकी क्या ये है आपके पास, और इसके साथ साथ उसके डेटा टाइप को पता करना है। तो यहाँ पे डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसके लिए न्यू अंडरस्कोर वन का यहाँ पे यूज करेंगे।
और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने रन करता हूं तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इंट 32 बिट के अंदर है, फिर उसके बाद आपके पास फ्लोट 32 बिट के अंदर आया, फिर वापस आपके पास क्या गया, इंट 32 बिट में आ गया। देन उसके बाद आप डेटा देखेंगे तो 1 2 3 4 है, देन 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट चल रहा है। फिर उसके बाद वापस आपके पास जो डेटा आया है वो डेटा वापस किस में आ चुका है, आपके पास यहाँ पर आपका इंटीजर के फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप को हमने क्या किया है, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया है। यदि आप इसे कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई फ्लोट का डेटा है, उसका इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या इंटीजर का डेटा है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब वो देखिए कैसे करना है कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये जो आपका डेटा है उसको लेके आता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। देन अब एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं x3 के नाम से। अब इसका जो यूज है मैं डायरेक्टली कैसे करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास आता है as टाइप फंक्शन। as टाइप फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक अलग वेरिएबल बना लेता हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैं new1 के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं, और new_1 के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैं x3 का जो डेटा है उसका डॉट लगाऊंगा और as टाइप फंक्शन को पास करूंगा। as टाइप फंक्शन को मैंने पास कराया, और as टाइप फंक्शन के अंदर मैं जिसको भी पास करा सकता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप है, इनमें से मैं किसी को भी ले सकता हूं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं ये जो डेटा है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे फ्लोट दूंगा, और उसके बाद में मैं प्रिंट लगाता हूं। और प्रिंट मुझे क्या क्या करवाना है, तो पहले मैं x3 को प्रिंट कराऊंगा कि भाई x3 किस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, आपके पास new_1 को। तो new_1 को प्रिंट कराऊंगा, और जैसे ही मैं इसके अंदर देखूंगा तो देखिए पहला जो डेटा है वो आपके पास कैसा है, इंटीजर टाइप का डेटा दिख रहा है, और दूसरा आपके पास कैसा दिख रहा है, यहाँ पर फ्लोट टाइप का डेटा दिख रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो इंटीजर टाइप का डेटा है वो भी आपको मिल चुका है, देन आपको फ्लोट टाइप का जो डेटा है वो भी आपको मिल चुका है। तो इस तरह से आप इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, डेटा टाइप को देखने के तरीके हैं कि किस किस तरीके से डेटा टाइप को तो देखा जा सकता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपके पास जो numpy है, उस numpy के अंदर जो डेटा टाइप होते हैं उसको आप किस तरीके से देख सकते हैं, क्या क्या लिस्ट है आपके पास यहाँ पर, और यदि आपको डेटा टाइप को कन्वर्जन करना है तो आप किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जहां पे numpy से रिलेटेड और भी हमें टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।